हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज हम लोग देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम यानी धारा और नाव संबंधी जितना भी प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है। आपको क्वेश्चन में देगा, शब्द को समझना है। कहेगा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। ये आपको शब्द मिलेगा दो गो, एगो मिलेगा अनुप्रवाह, एगो उदप्रवाह। तो ये सब शब्दों को हम लोग समझेंगे। अगर शब्द का आप समझ गए तो आपको बनाना, इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा जो आपको बनाना इजी हो जाएगा। तो देखिए, कुछ आपको यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहे होंगे, उसको मतलब आपको बताते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जब भी हम लोग के नाव और धारा से आएगा तो आप पहले बेसिक आप थोड़ा सा समझ जाइए। एक्स से हम लोग डिनोट किसको करेंगे? एक्स से जब भी डिनोट करेंगे तो नाव की चाल को करेंगे। एक्स से किसको डिनोट करते हैं? नाव की चाल को। और बाई से किसको डिनोट करते हैं हम लोग? धारा की चाल को। धारा की चाल को जहां पर आपको एक्स दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि किसका है? नाव की चाल का डिनोट संकेत है। और बाई देंगे तो धारा की चाल। तो देखिए, इसका मतलब तो आप समझ गए हैं, दोनों का मतलब क्या है, एक्स और बाई जे मानेंगे तो। देखिए, अब कह रहा धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या होता है? धारा के साथ साथ, यानी अनुकूल का मतलब क्या हो गया? यहां पर धारा के साथ साथ, धारा के साथ साथ, धारा के साथ साथ हो गया। देखिए, और एक शब्द मिलेगा आपको प्रतिकूल। तो ये सब शब्द को आपको ध्यान में रखना। धारा के प्रतिकूल कहेगा तो क्या होगा? धारा के उल्टा, धारा के उल्टा या विपरीत दिशा में, धारा के उल्टा या विपरीत दिशा में। तो देखिए, कहेगा धारा के अनुकूल नाव बहता है, यानी धारा के साथ साथ चलता है। जिस दिशा में नाव चल रहा है उसी दिशा में क्या चलेगा? धारा भी चलेगा। अगर कह दिया धारा के प्रतिकूल तो हम लोग के क्या समझना है? धारा के उल्टा या विपरीत दिशा में समझना। जब धारा ऐसे चलेगा तो नाव इधर से आएगा, इसका मतलब हम लोग को ये समझना है। अब देखिए, जैसे देखिए यहां पर आपको शब्द एक ठो दिखाते हैं। मान लीजिए कि क्या है? पानी है ये सब। मान लीजिए कि पानी है, इसमें आपको एक ठो नाव देते हैं। ये क्या हो गया? आपका नाव हो गया। तो नाव को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। ये नाव को, इस नाव में एक ठो आदमी बैठाते हैं। चलिए, ये आपको आदमी दे दिए। ये किसका सिंबल हो गया? मैन का हो गया। ये क्या हो गया? आपका नाव हो गया। तो इसको हम लोग किस से डिनोट करेंगे? एक्स से। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। जो यहां पर आपको डॉट डॉट इसमें दिखाई दे रहा है, ये हम लोग के बाई हो गया, यानी बाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग क्या करेंगे? धारा। धारा को किससे डिनोट करते हैं? बाई से। अभी बताए हैं। ये क्या हो गया आपका? मान लीजिए नदी है, इसमें पानी है, तो पानी जब भी धारा चलेगा तो धारा को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? बाई से। और जो इसमें नाव है, नाव को किससे डिनोट करेंगे? एक्स से करेंगे। नाव पर क्या बैठा हुआ है? आदमी बैठा हुआ है, जो धारा के, अगर धारा के दिशा में जाएगा, देखिए अगर धारा के दिशा में ही जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स प्लस बाई करेंगे। एक्स प्लस बाई करेंगे। जैसे यहां पर समझिए, आप लिखा हुआ है शांत जल में नाव की चाल। देखिए, शांत जल में नाव की चाल और शांत जल में धारा की चाल। तो शांत जल में, यानी शांत जल कहने का मतलब क्या हो गया? उसमें धारा नहीं है, धारा नहीं है, धारा उसमें नहीं चल रहा। तो उससे क्या, नाव जब भी कहेगा तो हम लोग एक्स किलोमीटर से दर्शावेंगे। एक्स किलोमीटर हो गया। अगर धारा कह रहा है और वही क्या कर रहा है? शांत जल में, यानी शांत जल कहने का मतलब हुआ कि उसमें धारा नहीं चल रहा केवल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बाई किलोमीटर। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अनुप्रवाह है और उदप्रवाह है। इसका मतलब होता है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल।
नाव की चाल, जैसे देखिए अनुप्रवाह यानी जिस दिशा में धारा जा रहा है उसी दिशा में क्या नाव भी चलकर जाएगा। तो धारा के दिशा में नाव की चाल हो गया। और ऊर्ध्व प्रवाह कहने का मतलब हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। तो देखिए यहां से जब भी जितना भी इसमें शब्द था जो आपको यहां पर क्लियर कर दिए, एक एक शब्द आपको बता दिए। जब भी कहेगा शांत जल कहेगा तो केवल हम लोग एक्स को मानेंगे। शांत जल कहेगा नाव की चाल कहेगा, शांत जल में नाव की चाल तो एक्स की मानेंगे। अगर शांत जल में धारा की चाल कहेगा तो वाई मानेंगे। उसी प्रकार क्या अनुप्रवाह कहेगा तो धारा की दिशा में हम लोग समझेंगे। कहेगा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अनुप्रवाह करता है, यानी धारा के साथ साथ नाव की चाल, धारा के साथ साथ नाव की चाल, यानी धारा जिस दिशा में है उसी दिशा में क्या होगा नाव की चाल होगा। तो यहां से आप समझ गए होंगे। ऊर्ध्व प्रवाह कहेगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखिए जितना भी यहां पर शब्द था जो आपको हम बता दिए तोड़ तोड़ के, आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन है एक तैराक की चाल धारा के दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा के दिशा के बोल रहा, तो धारा के दिशा में तैराक की चाल, तो हम लोग बताए थे नाव रहे या तैराक रहे तो नाव के जगह पर तैराक हो गया। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एक्स से करेंगे। तो देखिए धारा के दिशा में कर रहा है तो हम लोग क्या लेंगे एक्स प्लस वाई। जैसे ही धारा के दिशा बोलेगा, जैसे ही धारा की क्या बोलेगा, जैसे ही धारा को दिशा बोलेगा तो हम लोग को क्या लेना है एक्स प्लस वाई बोला। इसका मतलब हो गया एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तथा विपरीत दिशा में यानी धारा के विपरीत बोलेगा, धारा के विपरीत यानी उल्टा बोलेगा तो हम लोग क्या लेंगे एक्स माइनस वाई। कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जब भी आपको धारा के दिशा में बोलेगा यानी धारा के साथ साथ, धारा के साथ साथ, तो धारा के साथ साथ जब भी रहेगा तो उसका मान ज्यादा रहेगा और विपरीत कहेगा तो उसका मान कम रहेगा। अब देखिए यहां से हम लोग धारा का वेग निकालेंगे। धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बाई से, तो हम लोग बाई के मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर क्या है प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे माइनस हो गया। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 बाई हो गया, कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 में से 10 गया तो बाई बराबर कितना हो गया 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल गया आपको धारा के वेग। तो या इससे भी आप निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी, अगर ये आपको पहले बता दिए मेथड बेसिक से, या धारा के वेग आपसे जब भी पूछेगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। धारा के वेग में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो देखिए धारा के वेग जब भी पूछेगा, धारा के वेग तो क्या करेंगे 1/2 a माइनस बी। तो देखिए 1/2 हो गया 13 माइनस 10 हो गया यानी 1/2 गुना 3 हो गया। यहां से भी आ गया कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला क्या होता है कि एग्जाम में धोखा दे देता है, बेवफा निकलता है, इसलिए फार्मूला पर हम भरोसा ज़्यादा नहीं करते। आप मेथड सीखिए, उसके बाद दिमाग में आप खुद फार्मूला बनाइएगा। मेथड सीख जाइएगा तो फार्मूला आप खुद बनाइएगा। इसीलिए हम फार्मूला पर आपको पहले नहीं बताएं, बेसिक बता दिए, आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो देखिए जब भी आपको धारा के विपरीत कहेगा तो हम लोग के समझ जाना है कि एक्स माइनस बाई बराबर, देखिए कह रहा है कि विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर 3 घंटा में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो चाल लिखते हैं। तो देखिए इधर से चाल हम लोग निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 3 किलोमीटर, समय कितना है 3 घंटा, तो कट गया तो कितना आ गया 1 किलोमीटर
प्रति घंटा। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कह रहा धारा के दिशा में 3 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी करता। तो धारा के दिशा बोलेगा तो जैसे हम लोग को समझना है x प्लस वाई कितना हो जाएगा। देखिए 3 घंटा में 15 किलोमीटर यानी 1 घंटा में कितना चलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहाँ से आया, ये भी यहाँ से आया। जो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 15 किलोमीटर, कितना घंटा में 3 घंटा में, तो कट गया यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से निकालें। अब देखिए पूछ रहा धारा के वेग तथा नाव की चाल, तो हमको x और y दोनों का मान निकालना है। देखिए इसमें भी यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होगा, ऑप्शन में दोनों का आंसर दिया रहता है। देखिए धारा के वेग कह रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे y के मान। धारा के वेग कहेगा तो y के मान निकालेंगे। अगर नाव के पूछेगा मान या तैराक के पूछेगा चाल तो हम लोग क्या निकालेंगे x का मान निकालेंगे। लेकिन हम लोग से दोनों पूछ रहा है तो यहाँ पर निकालेंगे। देखिए आप 9 या 10th क्लास में पढ़े होंगे, समीकरण में प्लस और माइनस रहता है तो क्या होता है कट जाता है। तो देखिए 2x बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान क्या निकल के आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए x हम लोग किसको डिनोट करते हैं नाव की चाल को, तो नाव की चाल आपको कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूछ रहा है हम लोग के धारा के, तो y का भी मान निकाल देंगे। y का मान कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस y बराबर 5 है तो y x बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको क्या निकल कर आ गया y बराबर धारा की वेग हो गया, ये आपको नाव की चाल हो गया। ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन में आपको दिया हो रहेगा दोनों तो आप गड़बड़ा जाएगा, मैच नहीं कीजिएगा। देखिए धारा के मान पूछेगा तो हम लोग के y के मान निकाल के देना है, नाव या तैराक के मान पूछेगा तो हम लोग के x के मान निकाल के देना है। चलिए लिख लीजिए। शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल, तो उसको हम क्या बताए थे x से डिनोट करेंगे। नाव की कह दिया तो x मानेंगे, यानी x की मान कितना दिया हुआ है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यदि धारा की वेग 4 किलोमीटर है, धारा का वेग कहेगा तो हम लोग को क्या मानना है y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कह रहा धारा के अनुकूल, इस शब्द को समझना, धारा के अनुकूल, तो हम बताए थे अनुकूल के बाद कहेगा तो हम लोग की क्या समझना है धारा के साथ साथ, यानी x प्लस वाई। ये क्या हो गया अनुकूल। अनुकूल मतलब क्या होता है धारा के साथ साथ, यानी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान कितना होगा 13 और 4 17, 13 प्लस 4 बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 68 किलोमीटर। आज आपसे पूछ रहा है क्या टाइम, टाइम क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग। देखिए धारा के अनुकूल कह रहा यानी चाल कितना हो गया 17, x प्लस वाई यानी 17, तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना दिया हुआ है 68, अब आपको चाल कितना हो गया 17, कहिएगा कि सर 17 का ही कर दी, इसलिए कि धारा के अनुकूल करा यानी धारा के साथ साथ कट गया, कितना हो गया 4 घंटा। देखिए घंटा में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या था चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसलिए घंटा लेंगे। समय कितना लगेगा 4 घंटा लगेगा। ये हम लोग के क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी आवेगा एग्जाम में तो आप आशा करते हैं कि आप शब्द से आप गड़बड़ाइएगा नहीं। पहला जैसा भी शब्द घुमा दे उद्भावक कर दे या तो
अनुप्रवाह कर दे या तो प्रतिकूल कर दे, कुछ भी कर दे, शांत जल कहे, धारा के साथ कहे, कुछ भी कहे, आप बेहिज्जत इसको बनाइएगा, ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।